हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए हनुमान जी महाराज का सर्वशक्तिशाली मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, पर पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ साथियों। मैं ये मंत्र जो लेकर आया हूँ वह बहुत ही शक्तिशाली है और दिव्य शब्दों द्वारा मुझे बताया गया है। यह मंत्र मुझे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा बताया गया है, जो कि गृहस्थ लोगों के लिए, भक्ति के लिए यह बहुत ही बड़ा शक्तिशाली दिव्य मंत्र है। लेकिन साथियों, हनुमान जी के मंत्र तो बहुत सारे हैं, आपको हजारों मंत्र मिल जाएंगे और बताने वाले भी हजार मिल जाएंगे, लेकिन वो तांत्रिक मंत्र हैं या कैसे मंत्र हैं उनको आप कैसे जानेंगे। अगर आप किसी भी मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं तो उसका दोष लगता है। साथियों, मंत्र ऐसे होने चाहिए जिसके उच्चारण का भी दोष न लगे। अगर कोई गलत उच्चारण मंत्र का आप साधना अनुष्ठान करते हैं तो वो आपका असफल तो होता ही है, लेकिन उसका दोष भी लगता है। तो साथियों, आपका समय भी खराब हो और आपको उस कार्य की सफलता भी नहीं मिले, तो ऐसे मंत्र जाप करने से कोई फायदा नहीं है। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा समय लूँगा, लेकिन आप अगर आज का वीडियो समय देकर सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको कभी कोई ना तो मंत्र लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथियों, थोड़ा ठंड की वजह से गला खराब है और आप समझने की कोशिश करें। तो साथियों, यह इतना दिव्य मंत्र है जो मुझको भी मेरे महान दिव्य परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा बताया गया था। मैंने उनसे पूछा था कि महाराज जी, इस कलयुग में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गृहस्थ के लिए ऐसा कोई मंत्र है जिससे हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो और सर्व सुख प्रदान करें। तो उन्होंने बड़े विचार कर यह मंत्र मुझे बताया था, सो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, तांत्रिक मंत्रों से बचना है। देखने में आता है सोशल मीडिया पे आपको 5 मिनट में हनुमान जी के कम से कम 5 मंत्र तो बता ही देते हैं, फलाना मंत्र फलाना मंत्र। अगर साथियों, अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और ड्राइविंग सीखने के साथ में आपसे कह दिया जाए कि भैया जी, ये स्टीयरिंग है, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, और अब आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी चला पाओगे? नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा ही साधना के अंदर मंत्रों का है। मैंने आपको मंत्र बता दिया, लेकिन उसका विधि विधान अनुष्ठान ढंग से किस तरह से करना है और उसका क्या प्रभाव होता है, तो आप बताओ किस तरह से कर पाओगे। तो साथियों, वीडियो को स्किप ना करते हुए आराम से एक एक चीज़ को समझिए। फिर कभी जीवन में अगर आप हनुमान जी के शरणागत हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, तो आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो बेनिश्चिंत हो जाइए। आपको उक्त मंत्र से सर्व सुख प्रदान होंगे, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है। फिर आपको कभी कोई पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप श्रद्धा भाव से अगर इस मंत्र का अनुष्ठान कर लेते हैं तो मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि कभी भी आपको कोई अनुष्ठान, मंत्र जाप किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, यह ऐसा उक्त दिव्य मंत्र मैं आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कई सारे भक्तों के कमेंट भी थे, तो मैंने बड़े दिनों के बाद विचार विमर्श कर संतों से जब आपके लिए यह दिव्य मंत्र आज हनुमान जी का लेके आया हूँ। साथियों, यह दिव्य मंत्र तांत्रिक नहीं है। अगर कोई तांत्रिक साधना करता है तो उसमें कई सारे दोष होते हैं और नियमों के अनुसार नहीं हो पाती। और हनुमान जी को सिद्ध करना और हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी की सामर्थ्य नहीं कि हनुमान जी को कोई सिद्ध कर ले। कहने वाले बहुत होते हैं कि हमने हनुमान जी को सिद्ध कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया। अगर कर भी लिया होगा भैया वो जाने, पर मैं जो कह रहा हूँ, हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है लेकिन सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो साथियों, हनुमान जी को प्रसन्न कर और अपने जीवन के सर्व सुख प्राप्त करने के लिए और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए यह इस मंत्र में पूर्णतः सामर्थ्य है। तो साथियों, आप वीडियो को ध्यान से सुनना। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मंत्र बताए जा रहे हैं हनुमान जी से रिलेटेड। जिनको ज्ञान नहीं, इन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, वो भी मंत्रों को बताए जा रहे हैं। जिन्होंने कभी सत्संग नहीं लिया, कभी शास्त्र अध्ययन नहीं किया, कहीं किसी कथा भागवत में नहीं बैठे, ना कहीं किसी को गुरु बनाया, और वो मंत्रों का उपदेश कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वो उनका काम है। पर साथियों, अगर किसी को आप कुछ चीज़ बता रहे हो तो आपको भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए
और उस ज्ञान को दूसरों को बता रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, वो भी उसे अच्छे ढंग से उपयोग करें। ज्ञान ऐसा होना चाहिए। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब अपने मंत्र की ओर, विधि विधान की ओर, नियम की ओर ले चलता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। साथियों, प्रत्येक उपासक की जिज्ञासा रहती है कि उसे ऐसा कोई भक्ति का मार्ग मिल जाए जिससे बार बार उसे कहीं भटकना ना पड़े। वह एक साधना के पथ पर उसी साधना मंत्र से चलता रहे और अपने सभी कार्यों को सफल कर भगवान की प्राप्ति कर ले, भगवान को प्रसन्न कर ले। तो साथियों, ऐसा ही यह दिव्य मंत्र है, इसे मैं लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसका अगर आप अनुष्ठान करते हैं और मन के अच्छे सद्भाव से इसका जाप करते हैं तो निश्चित रूप से कभी आपको जीवन में किसी अन्य मंत्र की, किसी अन्य पाठ की, अन्य साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह है मेरा खुद का अनुभव है। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको इस मंत्र के लिए जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ, हाँ साथियों, ये आता है कि जो जितने भी शास्त्रों में जो मंत्र हैं वो स्वयं सिद्ध हैं। हाँ, यहाँ तक सही है कि जो भी हमारे महान पूर्व दिव्य संतों ने कहा है, उनकी वाणी से जो शब्द निकले हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, और जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो भी स्वयं सिद्ध हैं। पर लेकिन साथियों, जिस मंत्र का उपयोग हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तब यह आता है कि उसको थोड़ा मंत्र को सिद्ध किया जाए। तो उसके लिए महाराज जी ने एक छोटा सा अनुष्ठान बताया था, मैं उस अनुष्ठान की ओर ले चलता हूँ, फिर आपको आगे बताऊंगा। तो साथियों, उक्त मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको एक छोटा सा अनुष्ठान करना है। उसकी आप विधि और नियम आराम से समझ लीजिए, मैं बताऊं। तो साथियों, अनुष्ठान क्या करना है कि आप किसी भी महीने के मंगलवार के दिन, जब आपके पास समय हो, अनुष्ठान करने के लिए आप में सामर्थ्य हो, तब आप करें। तो साथियों, मंगलवार के दिन आपको हवन सामग्री मार्केट से लाके एक दिन पहले ही रख लेनी है। यह अनुष्ठान आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है। हवन सामग्री में भी साथियों क्या करते हैं लोग बाग, हवन की सूखी धूप आती है वो ले आते हैं, उसमें थोड़ा घी मिलाया और हवन सामग्री बन गई। पर इस अनुष्ठान के लिए जो सामग्री मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो में बाद में नोट कर लेना, रिपीट करके वो लिख लें आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी इस अनुष्ठान के लिए और मंत्र सिद्धि के लिए, और फिर कभी इस अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, आपको पहले ही हवन सामग्री ला के रख लेनी है। हवन सामग्री को जो वस्तुएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। चंदन का बुरादा होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए। शुद्ध घी में गाय का घी भी हो सकता है और भैंस का भी घी हो सकता है, मार्केट का अशुद्ध घी माना जाता है। तो हो सके तो घर का देसी घी हवन के लिए आप इस्तेमाल करें, क्योंकि शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हनुमान जी की साधना में शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो साथियों, आपको हवन सामग्री में चंदन चूरा, शुद्ध घी और आपको जो शक्कर, कपूर, केसर, मोथा, तगार, पंचमेवा और पंचमेवा हो गया, कपूर हो गया, ठीक है। इसमें अब मैं दोबारा से बता दूँ, लिख लीजिए आप। चंदन चूरा, थोड़े तिल ले लो, शुद्ध घी ले लो, शक्कर, तगर, अगर, कपूर, केसर, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ और चावल। ये आपको इन चीज़ों को हवन सामग्री के लिए, और सूखी धूप, इन सामग्री को मिक्स करके एक दिन पहले ही आप अपने घर पर रख लीजिए। अब आपको साथियों एक हवन पात्र की आवश्यकता रहेगी, एक छोटा हवन पात्र भी अपने पास रख लें। अब साथियों, आपके पास सामग्री है, मंगलवार का दिन है और हवन आपने सामग्री तैयार कर ली है, और थोड़ी सी पीपल या आम की लकड़ी जो हवन के आपके काम आए वो भी आपको रखनी है। तो साथियों, आपको यह अनुष्ठान रात को 10 बजे के बाद करना है, 10 बजे से पहले नहीं करना है। और साथियों, नियम है कि पहले आप पूर्ण रूप से स्वच्छ मन हृदय से इस अनुष्ठान को करें। अनुष्ठान से पहले आप पूर्ण स्वच्छ हो लें, नहा लें और नवीन वस्त्र धारण करें। कोई पुराना वस्त्र नहीं हो, नवीन वस्त्र धारण करें और
स्नान आदि से स्वच्छ होकर नवीन वस्त्र धारण कर नवीन आसन पर रखकर आप पहले श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करें, श्री राम दरबार का पूजन करें और घी धूप दीपक भोग प्रसाद पुष्प हनुमान जी को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद में आप हवन सामग्री रख लें और आसन पर बैठ जाएं और फिर हनुमान जी महाराज से निवेदन करें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपका यह अनुष्ठान कर रहा हूँ, आज ये हवन कर रहा हूँ, उक्त मंत्र की सिद्धि के लिए कर रहा हूँ। प्रभु, मेरी उक्त ये मनोकामना है, अगर मेरी ये उक्त मनोकामनाएं आप पूर्ण कर देते हैं तो मुझ पर आपकी बहुत ही कृपा होगी। तो साथियों, उक्त साधना में आपकी मनोकामना बहुत सारे अनुष्ठानों में एक ही मनोकामना रखते हैं। आपको इस अनुष्ठान में छूट दी गई है कि आपकी जितनी भी मनोकामना है, जितने भी मनोकामना प्रश्न है आपके, वो सारे एक ही इसी अनुष्ठान में आप रख सकते हैं। तो साथियों, जितने भी आपकी मनोकामना है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, आप सभी मनोकामना को इस अनुष्ठान में ऐड कर लें और प्रभु हनुमान जी महाराज से निवेदन कर दें कि हे प्रभु, मेरी ये उक्त मनोकामना है, इस हेतु में यह अनुष्ठान कर रहा हूँ। अब आपने धूप दीपक कर दी और अपना निवेदन कर दिया। अब आप हवन प्रारंभ करते हैं। तो हवन प्रारंभ करने के लिए आप जैसे ही स्वच्छ आसन पर बैठें, पहले अपना जो स्वच्छ जल एक लोटा रखें और स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल मिलाकर अपने चारों तरफ जिस आसन पर आप बैठे हैं एक रेखा खींच लें। जल से एक रेखा खींच लें अपने चारों तरफ, क्योंकि साथियों, यह बहुत ही एक दिव्य और चमत्कार के मंत्र है जिसकी जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ। अपने और तांत्रिक मंत्र नहीं है, अपने चारों तरफ जल से एक रेखा खींच लें। अब आपको इस आसन से खड़ा नहीं होना है और जब तक खड़ा नहीं होना है जब तक आपका ये 108 बार का हवन उक्त मंत्र की आहुतियाँ न हो जाए। अब साथियों, सब सामग्री आपके पास है, आपने अग्नि प्रज्वलित कर ही ली और अब आप हवन प्रारंभ करें। हवन प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ और छूट गई साथियों कि आपको 108 अनाज के मोटे दाने, चाहे गेहूं के दाने, चना के दाने, चाहे कोई भी अनाज, मोटा अनाज जो गिनती में सही आ जाए, गिनने में छूटे नहीं, आपको 108 दाने एक कटोरी में रख लेने हैं और एक खाली कटोरी रख लेनी है। जब जैसे ही आप दाहिने हाथ से आहुति दें तो एक दाना खाली वाली कटोरी में डालें, जिससे आपकी आहुतियों की गलती ना हो। क्योंकि साथियों, अगर आप माला चलाएंगे 108 बार तो इसी हाथ से आप आहुति देंगे और इसी हाथ से माला चलाएंगे तो कठिनाई होती है, बड़ा समय लगता है। तो आप बजाय माला के आप अनाज के दाने रख लें और एक दाना इधर रख दें दूसरी खाली वाली कटोरी में और एक आहुति दें। आहुति का भी विशेष ध्यान रखें साथियों। आहुति पौन तोला से, मतलब 1 तोला होता है, उस तोला में 5 कम, यानी कि पौन तोला की ही आहुति हो और दाहिने हाथ से उक्त मंत्र बोलते हुए स्वाहा बोल रहा है। यह हवन आपको उक्त मंत्र को 108 बार बोलते हुए हवन को पूर्ण करना है। जब आप हवन को पूर्ण कर दें तब आप श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करें कि प्रभु, आज से मैं आपका सुबह और शाम 108 बार उक्त मंत्र का मैं जाप करूंगा और मेरी मनोकामना को आप अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कहकर आप आरती करें। आरती कर अपना अनुष्ठान पूर्ण करें। नेक्स्ट डे आप जैसे ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या आपका उठने का जो भी समय है, उस समय आप स्नान ध्यान करके आप एक माला उक्त मंत्र की सुबह करें और एक माला आप शाम को करें। तो साथियों, ये हुआ आपके अनुष्ठान का पूरा प्रक्रिया और प्रयोग। इस तरीके से आपको ये अनुष्ठान करना है। वो सारी विधि मैंने आपको बता दी, आप वीडियो को रिपीट करके भी देख लेना। तो साथियों, आपकी जो कितनी भी मनोकामना थी इस अनुष्ठान में आप कह सकते थे। और साथियों, इसके बाद आप प्रातःकाल और सायं दोनों समय में 108 बार उक्त मंत्र का जाप जब तक करिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। निश्चित है, उक्त मंत्र के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं,
पर लेकिन साथियों आपको उक्त मंत्र का जाप सुबह शाम जब तक करना है जब तक आपकी जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती। साथियों इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि हनुमान जी इस मंत्र की ध्वनि सुनते ही दौड़े हुए अपने भक्त के पास आ जाते हैं और भक्त की दसों दिशाओं में रक्षा करते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा इस दिव्य मंत्र का प्रभाव है। तो साथियों उक्त अनुष्ठान को स्त्रियां भी कर सकती हैं। स्त्रियों को, महिलाओं को यह अनुष्ठान करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, अनुष्ठान कर सकती हैं, मंत्र जाप कर सकती है। तो साथियों उनके लिए एक ही निवेदन है कि जब उनका रजस्व का समय आए, कष्ट का जो महिलाओं को जो कष्ट होता है वो कष्ट का समय आए, उस समय जाप नहीं करना है। समय निकल जाने के बाद वो जाप कर सकती है और महिलाएं इस अनुष्ठान को कर सकती हैं और हनुमान जी की कृपा की पात्र बन सकती हैं, वो भी हनुमान जी को प्रसन्न कर सकती है। और साथियों विशेष, इसमें विशेष क्या चीज़ है कि जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं और इस मंत्र का आप अनुष्ठान कर रहे हैं और आपका जो जाप चल रहा है इस मंत्र का, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, जिस कार्य के लिए आपने ये किया है, चाहे कार्य सरकारी नौकरी से संबंधित है या किसी पुत्र प्राप्ति से संबंधित है, चाहे आपका कैसा भी कोई कार्य है, तो साथियों मंत्र जाप से पहले जप करते समय मन में विश्वास अवश्य रखना। अपने मंत्र जाप जब कर रहे हैं, अनुष्ठान जब कर रहे हैं, उस समय आपके मन में ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि हनुमान जी के अहेतु की कृपा से मेरा यह कार्य सफल होगा। विश्वास पूर्वक जप करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है, अवश्य प्राप्त होती है। तो मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तनिक भी शंका मत रखिएगा। अगर शंका रखते हैं तो प्रभु भी थोड़ी आप पर भी शंका रख सकते हैं। तो साथियों इस दिव्य मंत्र को हनुमान जी की कृपा पाने, अपने जीवन को सफल बनाने और जीवन में सभी सफलता मिले और जीवन में सर्व सुख आपको प्राप्त हों, ऐसा यह दिव्य मंत्र है। अब मैं आपको साथियों मंत्र की ओर ले चलता हूँ। तो साथियों आप मंत्र लिख लेना और नहीं तो मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथियों स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन मंत्र बनाने की ऐसी उत्कंठा थी, हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा थी कि सभी भक्तों को ये मंत्र बताया जाए, तो इसलिए मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा। तो क्षमा करें, आवाज़ के लिए ध्वनि अच्छी नहीं आ रही है। और साथियों अब मैं आपको मंत्र की ओर ले चलता हूँ। मंत्र है, इसको आराम से बाद में नोट कर लेना, अभी सुन लें और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाता है और स्क्रीन पे भी एडिट कर दिया जाएगा वीडियो के अंदर, आप वहाँ से भी ले लेना और सुन भी लें साथियों। सुमेर पवन सुत पावन नामु, अपने वश करे राखे रामु। मात्र एक चौपाई का यह मंत्र है। यह मंत्र इतना दिव्य और चमत्कारिक है कि हनुमान जी इस मंत्र की ध्वनि सुनते ही अपने भक्त के पास दौड़े चले जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और अपनी सिद्धियां भी प्रदान कर देते हैं। अगर आप उनको अच्छी तरह से प्रसन्न कर पाए, अगर अच्छे भाव से आपने इस मंत्र का जाप किया, तो आपको सिद्धि भी प्रदान करते हैं हनुमान जी। ऐसा इस दिव्य मंत्र का प्रभाव है, क्योंकि ऐसे ही दिव्य संतों ने जो प्रभु की पदवी प्राप्त कर रखी है, जो प्रभु के चरणों में शरणागत हैं, उन हरि के चरणों में उनका स्थान प्राप्त है, ऐसे संतों द्वारा बताया हुआ यह दिव्य मंत्र है। तो साथियों इस दिव्य मंत्र का आप जाप अवश्य करें, अनुष्ठान करके आप इस जाप को अवश्य करें। अनुष्ठान आपको एक बार करना है, जाप आपको नित्य सुबह और शाम करना है, जब तक करना है जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। मैं वंस अगेन आपको एक बार फिर मंत्र का उच्चारण करके बताता हूँ। मंत्र का उच्चारण ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई भी इसको बोल सकता है, क्योंकि यह मंत्र कोई संस्कृत में नहीं है, क्योंकि यह अवधी भाषा का मंत्र है। तो आराम से आप इसको शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। सुमेर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। इतना सरल मंत्र है साथियों। इस मंत्र को आप अच्छे भाव से, सद्भाव से और विश्वास रखकर हृदय में अगर इसका नित्य जाप करते हैं, तो हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण तो करते ही करते हैं, आपको सर्व सुख प्रदान करते हैं। ऐसा
मेरा और महान संतों का विश्वास है। तो साथियों, अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, इस मंत्र का आपने जप कर लिया और हनुमान जी को रिझा लिया, प्रसन्न कर लिया, तो आपको कभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी किसी आपको और मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मंत्र को ही आप महामंत्र और सर्वशक्तिशाली मंत्र मानते हुए आप सही जाप मतलब अनुष्ठान कर आप जाप प्रारंभ कर दीजिए, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप जिस चीज़ को चाहोगे वो आपके अवश्य मिलेगी आपको। तो निश्चित तो हो जाए और अनुष्ठान पूर्वक, विधि पूर्वक, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हमने सभी बिंदुओं को क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई संशय शंका हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपके लिए रिप्लाई अवश्य दूंगा। साथियों, अब मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। तो साथियों, मेरा अंत में सबसे यही निवेदन रहता है कि कमेंट में मेरी अमूल्य निधि जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।